अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारा जन्म जो है वो भारत भूमि में हुआ है और भारत भूमि में, भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए कई सैकड़ों जन्मों तक पुण्य कर्म करना पड़ता है। फिर इस भूमि में, भारत भूमि में भारत का शरीर, मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि यही वो पावन भूमि है जिसको पूरे वर्ष में जितना पूरे जग में, वर्ल्ड में, दुनिया में, विश्व में जितने देश हैं उसमें ये एक ही देश है जिसको माता के रूप में पुकारते हैं, भारत माता। आपको कोई पता है अन्य कोई देश जिसको माता के नाम से पुकारते हैं? यही एक देश है जिसको भारत माता, पृथ्वी माता, वसुंधरा के रूप में पुकारते हैं, क्योंकि ये भगवान का, सृष्टि के रचयिता, निर्माण करता, पालन करता भगवान का ये फेवरेट देश है, प्रिय देश। और इसमें जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, जितने भी शास्त्रों में लिखे गए हैं या जितने भी नहीं लिखे गए हैं, संभवामी युगे युगे, वो सारे अवतार जो हैं वो केवल इस देश में हुए हैं। और जितने भी संत हुए हैं, भारतवर्ष में 26 राज्य हैं, हर राज्य में सैकड़ों संत हैं। सारे संत जो हैं वो भारतवर्ष में ही जन्म लिए हुए हैं। तो ये भारतवर्ष की जो भूमि है, ये संतों के चरणों से और भगवान के अनंत अवतारों के चरणों से पवित्र हो गए। यहाँ की रज जो है वो आत्मा को पावन करने वाली है। इस रज का स्पर्श प्राप्त करते ही आत्मा पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है। और ये कोई थियोरेटिकल डिस्कशन नहीं है। जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को बहुत देर और संघर्ष के बाद पाकिस्तान बॉर्डर से भारत भूमि में प्रवेश दिया गया आखिरी में, तो वो भाग के जब भारत भूमि के अंदर गए और बहुत दूर जाकर पूरे छाती को, भूमि को स्पर्श करते हुए, दोनों हाथ फैलाते हुए वो लेट गए, तो उनको ऐसी अनुभूति हुई कि भारत माता उनको अपने गोद में ले रही है और दुलार रही है, प्यार कर रही है। ये कोई भावना प्रधानता नहीं है, ये सत्य है। क्योंकि ये भूमि उस प्रकार से, इसमें जन्म लेने वाले, यहाँ निवास करने वाले, यहाँ आने वाले जाने वाले सभी लोगों को वो माता का अनुभव देती है। किंतु इतना सब गौरवशाली हमारा जन्म होने के बावजूद और इतनी अनंत महिमा होने के बाद भी हम भारतीयों को हमारे भारत पर उतना गर्व नहीं है जितना होना चाहिए। हम नहीं कहते हैं गर्व से कि हम भारतीय हैं। खास करके जब विदेश जाते हैं तो वल्लाही हादा हिंदी, अरे ये तो हिंदी इंडियन आदमी है, ये सोचकर हम भी अपना सर झुकाते हैं। और हम गर्व से बताते नहीं है विदेश जाकर के हम भारतीय हैं। अगर हमको वहां पर नौकरी करनी पड़ती है तो मैंने देखा हुआ है कैसे भारतीय लोग दबे दबे से, बुझे बुझे से रहते हैं। हम सब लोगों को हमारे
इस भूमि का गौरव स्वयं पता करना चाहिए। अगर दुर्भाग्य से हमको पता नहीं है तो उनको ये पता करना चाहिए कि हमारे देश का गौरव क्या है। इस देश में गंगा बहती है, यमुना बहती है, चंद्रभागा बहती है, सरस्वती बहती है, नर्मदा बहती है, कावेरी बहती है। इस देश में हिमालय है तो स्वयं भगवान का रूप है। इस देश में अनंत ऐसे स्थान हैं जहां पर भगवान ने लीला की है। उत्कट से उत्कट लीला यहाँ पर संपन्न हुई है। इस देश में इतने पवित्र स्थान हैं, श्री गणेश जी के, पार्वती जी के, लक्ष्मी जी के, शंकर जी के। बहुत ही शक्तिशाली, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली स्थान है ये, जहाँ पर उनका अस्तित्व है और वहां पर उसकी अनुभूति भी होती है। यहाँ पर अनंत संतों ने तप तप किया हुआ है और अनंत आध्यात्मिक चमत्कार, साक्षात्कार अपने जीवन में प्राप्त किए हैं। तो आप सबसे, भारतवर्ष वासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी कुछ हो, हमारे जीवन में समस्या हो नहीं हो, लेकिन हमारी जो नींव है, हमारी जो बुनियाद है, वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। वो हमारी नींव जो है वो परम सत्य है। जीवन में संकट आते रहते हैं, आनंद आते रहते हैं, सुख आते रहते हैं, वो आते और जाते रहते हैं, वो टिकते नहीं है। लेकिन हमारी बुनियाद जो है वो चिरंतन है। हमारा जन्म जो है वो गौरवशाली है, ये सत्य चिरंतन है। तो क्यों हम भूल चुके हैं अपने देश का गौरव? क्योंकि हम इंद्रिय भोग के वेग से पीड़ित हैं, स्वार्थ से पीड़ित हैं। हमें इंद्रिय भोग जो दूसरे देशों में उपलब्ध है वो ज्यादा आकर्षित करता है। हमारा आध्यात्मिक गौरव, महिमा हमें आकर्षित नहीं करती, क्योंकि भारतीय होने पर भी हमारा जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग बना हुआ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी इसी देश में आए और उन्होंने कहा है, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। इसका अर्थ यह हुआ कि वो स्वयं भगवान यहाँ पर आकर बता रहे हैं। भगवान कोई राष्ट्रवाद को पढ़ाने के लिए नहीं आए, लेकिन फिर भी भगवान बता रहे हैं हमारा राष्ट्रवाद जो है वही भक्ति है। एक ही देश इस पूरे विश्व में है जिसका राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, ये भगवत भक्ति है। बाकी किसी भी देश की राष्ट्रभक्ति भगवत भक्ति नहीं हो सकती, स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती, आध्यात्मिकता नहीं हो सकती। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आकर भारत का गौरव हमको बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इस देश में जो मनुष्य जन्म लेता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। जन्म सार्थक करने का अवसर केवल इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद प्राप्त होता है। इतना हमारा जन्म गौरवशाली है। ये स्वयं भगवान अवतार लेकर नीचे आकर हमारे बीच में आकर कह रहे हैं और फिर ये बता रहे हैं कि जो जन्म सार्थक करने में समर्थ है, ऐसा भारतीय दूसरों का कल्याण करने के लिए भी समर्थ है। केवल हमारा नहीं, हमारे परिवार का नहीं, हमारे देश का नहीं, सारे वसुंधरा का, विश्व का कल्याण वो कर सकता है। इतनी दिव्य शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति इस देश की भूमि से प्राप्त हो सकती है। हर नदी का किनारा पवित्र स्थान है, हर जगह संतों का संग उपलब्ध है। लेकिन हमारा एंटीना अगर पश्चिम देश में, पश्चिम दिशा में बसा हुआ है तो केवल इंद्रिय भोग की लहरें आएगी आपकी चेतना में। इसलिए आखिरी बात मैं करना चाहूंगा, पहले स्वयं इस देश के कण कण का, नदी नदी का, पर्वत पर्वत का और पवित्र स्थानों की महिमा का ज्ञान प्राप्त करो और वो सारा ज्ञान जो है अपने बच्चों को दो धरोहर के रूप में, ताकि वो भी गर्व करें कि हम भारतीय हैं। ये सत्य हमें स्वीकारना होगा कि हमारे बच्चे जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो देश के लिए एक हीन भाव लेकर निकलते हैं और परदेश जाने का स्वप्न लेकर बाहर निकलते हैं। कोई भी हमारा विद्यार्थी जब 10वीं 12वीं लेकर बाहर पढ़ता है स्कूल से, उसका स्वप्न एक ही रहता है कि मुझे विदेश जाना है, मुझे वहां पढ़ना है और वहीं जाकर बसना है। भारत में क्या है, ऐसा भाव लेकर हमारे विद्यार्थी बाहर निकलते हैं स्कूल से। इसके जिम्मेदार भी हम हैं।
क्योंकि हमने अपने घर में उनको संस्कार के रूप में ये आध्यात्मिकता, दिव्यता, भक्ति, देश का गौरव, भूमि का गौरव नहीं बताया है। हमारे संस्कृति का, हमारे वेदों का गौरव और अभिमान, स्वाभिमान हमने नहीं दिया है उनको। इसलिए मैं सबसे आपको अनुरोध करता हूँ। आप सोचेंगे कि अरे राष्ट्रवाद भक्ति में कैसे मिक्स कर दिया आज। ये जब हम सोचेंगे तब हमारा जन्म गौरवशाली है, आपको पता चलेगा, तब हमारी आध्यात्मिकता बढ़ेगी, आध्यात्मिकता का विकास होगा, भगवत भक्ति बढ़ेगी। जब हमें अपने जन्म पर, हमारे भारतीय शरीर पर अगर गर्व नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, तो हम कैसे प्रगति कर सकते हैं। तो ये मूलभूत बुनियाद है हमारे जीवन की। हमारा जन्म, हमारा हेरिटेज, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, ये हमारी बुनियाद है और इसी के ऊपर हमारी भक्ति चलती है। और जब तक भर भर के हमारे हृदय में इसका आप स्वाभिमान नहीं होगा, तो भारतीय होकर भी हम विदेशी हैं। बुद्धि के स्तर पर हम बिके हुए विदेशी हैं। हमको बुद्धि के स्तर पर स्वदेशी होना चाहिए, बौद्धिक गुलामगिरी छोड़ देनी चाहिए। और चाहे एक रोटी खाने वाले, टुकड़ा खाने वाले हो, फिर भी हमारे देश के संस्कृति पर और आध्यात्मिकता पर हमें गर्व होना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये दिव्य आध्यात्मिक संपत्ति, संपदा केवल इस जन्म में, इसी देश में प्राप्त हो सकती। कोई प्रश्न है किसी का? एनीबडी? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हु स्पीकिंग? सुनील गडरे प्रभु जी। सुनील बोला। हाँ प्रभु जी, खूप खूप धन्यवाद तुम्ही, थोड़ा मोठ्याने बोला। खूप खूप धन्यवाद प्रभू जी, तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीने त्या विषयाची मांडणी करून समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. थँक्यू व्हेरी मच प्रभू, थँक्यू व्हेरी मच. एनी क्वेश्चन यू हैव? नो प्रभू जी, तुम्ही थोडक्यामध्ये इतकं सुंदर समजून सांगितलंयत ना. Yes, so if you don't have question, I have some answer for you before without question. वो ये है कि मराठी में कहावत है, आडात नाही तर पुरात कुठून येणार। यानी आप अगर अगर कुएं में जाते हैं और बाल्टी लेकर जाते हैं, अगर अगर कुएं में पानी नहीं है तो बाल्टी में पानी कैसे आएगा? अगर कुएं में पानी है तो बाल्टी में पानी आएगा, और बाल्टी में है तो लोटे में आएगा, है ना। तो अगर हमारे अंदर वो स्वाभिमान, गर्व और जो भी हमारे जन्म का गौरव है वो नहीं होगा, तो हमारे बच्चों में कैसे आएगा? अगर माता पिता का दिमाग भी विदेश में बसा हुआ है तो बच्चों का दिमाग भी वही बस जाएगा। तो फिर इतने सारे पुण्य किए, सैकड़ों जन्मों के लिए यहाँ जन्म लेने के लिए, जन्म लिया भी, लेकिन एंटीना पश्चिम में लगा हुआ है। तो हमारे हर भारतीय का, हर गृहस्थ का, हर हिंदू सनातनी गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो स्वाभिमान स्वयं जताए और हमारे बालकों के अंदर पूरा इंजेक्ट करे, उसको पूरा ठोस ठोस के भरे, ताकि हमारा हर बालक जो है वो भारत का स्वाभिमान लेकर स्कूल से निकलेगा, कॉलेज से निकलेगा और देश की मट्टी में सेवा करेगा। हमारा कौशल्य, हमारी बुद्धि, हमारी प्रगल्भता, हमारी विद्या, इसका सारा उपयोग देश को देगा। कुछ समय के लिए जा सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमारा तन मन धन श्वास विश्वास धड़कन जो है वो भारत देश के आध्यात्मिक विकास के लिए होना चाहिए। यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना मिलनी चाहिए, ऊर्जा मिलनी चाहिए। ये हमारा ब्रीद होना चाहिए, इसके लिए हमको जीना चाहिए। ये बिकाऊ जीवन जी के क्या फायदा है? तो हमारा जमीन बेच रहे हैं, बुद्धि बुद्धि बेच रहे हैं, बुद्धि सब कुछ, ज्ञान सब कुछ बेच रहे हैं परदेश के लिए, केवल कुछ नश्वर इंद्रिय भोग को प्राप्त करने के लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार, हमारा स्वत्व बेचने को तैयार। तो ये हमको विचार करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे और कृष्ण कोई प्रभु प्रश्न है? जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, जो भक्ति में इतने बड़े चढ़े नहीं है तो वो थोड़ा जोर से बताना।
प्रभु जी जो भक्ति में इतने बड़े चढ़े नहीं है, वो काउंटर करते हैं कि वहाँ फैसिलिटीज बहुत है, यहाँ करप्शन है, वहाँ लोग अपने सिटीजन्स की गवर्नमेंट पूरा चार्ज लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, वहाँ सड़कें सुंदर हैं, सौंदर्य की बहुत, तो उस चीज से वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मेरी खुद की सिस्टर है छोटी, उसका लक्ष्य है मुझे प्रश्न बाहर क्या ही है? सेटल होना, तो फिर उनको कन्विंस कैसे करें? देखिए, अब्राहम लिंकन ने एक बार भाषण दिया था, बहुत पुरानी बात है ये, शायद 1901 आसपास बात है। वो कहते हैं कि आई एम अमेरिकन एंड विद ऑल दाई फॉल्ट्स आई लव यू अमेरिका। तो करप्शन किधर नहीं है? सारे देश में करप्शन है। चोरी कहाँ नहीं है? सब देश में चोरी है। यहाँ तक ये सत्य है कि जितना विदेश में बलात्कार, चोरी, सुसाइड, मेंटल इलनेस और जितने गंदी 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 आदतें, कितना गिरा हुआ चरित्र वाला जीवन ये लोग जीते हैं, उनको पता नहीं है। हम लोग यहाँ बैठ कर सोचते हैं कि वाह कितनी सुविधा है, कितना एडवांसमेंट है, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितना सुख है, खाने पीने के लिए कितनी अच्छी चीजें हैं। लेकिन सारा उनका जो भोजन है ना, वो भारत से जाता है, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जिसमें बहुत भयंकर सुंदर वर्षा होती है। सारा धान्य यहाँ पर आता है, वैरायटी ऑफ ग्रेन्स, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, वो सब यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। और उसी पर वो इंग्लैंड अमेरिका देश जीते हैं। तो ठंड में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ बेरीज होते हैं खाली। लेकिन अपने अस्तित्व के प्रति हीन भाव और दूसरे के संस्कृति के प्रति आदर भाव, ये हमारा रोग है। इसलिए मैंने कहा कि हमें ही पता नहीं है कि हमारे देश का गौरव क्या है। हमको लगता है करप्शन है, रास्ते खराब है, ये है, वो है। वो सब भौतिक दोष, भौतिक रोग सब देश में है, और मेरे विचार से बाकी देशों में हमारे से बहुत ज्यादा स्तर पर ये विकार और ये रोग हैं। मानसिक रोग, मनुष्यों का संबंध में जितनी भी समस्याएं हैं, आत्महत्या, बलात्कार, मैं गिनते जा सकता हूँ। तो इसलिए हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हमारा गौरव क्या है, फिर हम अपने बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे फ्रेंड्स को समझा सकते हैं। वो जो जो ज्वाला है, मशाल है, वो पहले हमारे हृदय में जलनी चाहिए, प्रज्वलित होनी चाहिए। फिर कोई समस्या नहीं है किसी को कन्विंस करने के लिए। अगर आपको किसी को समझाना है, उसको मेरे पास भेज दो मैं समझा दूंगा भारत का गौरव क्या है। एक बताता हूँ बात आपको, मैं विदेश जाकर ज्यादा रहना नहीं चाहता। इसका कारण ये है कि वहां पर देसी गाय का दूध नहीं मिलता, और एक ही गौरव काफी है। ये भारतवर्ष है, एक ही देश है, इसमें उम्मीद है अभी, और कुछ समय के लिए मिलेगा। और कुछ ही देश में कुछ भी नहीं है, सब जगह पर अलग हाइब्रिड और सब प्रकार की भयंकर चीजें उपलब्ध है। हमारे देश में ही रोज फ्रेश खाना बनाकर खाया जाता है। बाकी सब देश में ऐश्वर्य संपन्न लोग जो है, धनी लोग जो है, वो टिंड फूड खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, करोड़पति लोग भी। और यहाँ की गरीब रास्ते पर रहने वाली औरत जो भी है, वो भी रास्ते पर तवा लगाकर रोटी गरम गरम पकाकर अपने पति को खिलाती है। ये गौरव किसी भी देश में नहीं। हमारे देश में रोज लोग स्नान करते हैं, वहाँ के लोग रोज स्नान नहीं करते हैं, कितने भी अमीर होंगे। कल्चर, कल्चर इज important. So first you learn about it, convince yourself, and then you will be having the power to tell others. ठीक है? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। हरि बोल।